जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो मेरे साथ एक महान शख्सियत, शिक्षा, मनोविज्ञान और पॉलिटी और करंट अफेयर के विशेषज्ञ मनोज जी सर हैं। तो मनोज जी सर काफ़ी वर्षों से जो अध्यापक भर्ती है उनको स्पेशली पढ़ाते आ रहे हैं। पहले सीकर में पढ़ाया करते थे, अभी हमारे ही संस्थान जो आप लोगों के ही कारण चल रहा है, आर्यवर्त संस्थान जयपुर में पढ़ा रहे हैं। तो सर, आगामी जो भर्ती आ रही है अभी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की और रीट की, उसके लिए क्या योजना होनी चाहिए? क्योंकि एक विद्यार्थी है वो 3 जगह डिवाइड हो जाता है। वो पहले रीट की ओर भागता है, फिर वो सेकंड ग्रेड की ओर भागता है और फर्स्ट ग्रेड की ओर। आपका क्या मानना है कि सबसे आसान कौन सी है? सभी का स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद। जहाँ तक अगर वर्तमान में देखा जाए तो विद्यार्थियों को रीट की तैयारी करनी चाहिए गुरुजी। कैसे सर? सबसे पहले रीट की वैकेंसी आने वाली है। ऐसा लग रहा है कि संस्कृत डिपार्टमेंट में 21,000 और अपना शिक्षा विभाग में 12,000। संस्कृत डिपार्टमेंट में 21,000 और शिक्षा। तो संस्कृत वाले में सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? मतलब पढ़ना, सिलेबस दोनों का एक ही है। प्री रीट का और मेंस रीट का सिलेबस एक ही रहेगा। और जो विद्यार्थी ये सोच रहा है कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, तो अगर हम रीट की तैयारी करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर बहुत कुछ मायने में वहाँ सोल्व हो जाएगा। और सब्जेक्ट का अनुसार देखें तो एसएसटी वाले जब रीट की तैयारी करेंगे लेवल 2 की, तो वही सब्जेक्ट अपने को एसएसटी सेकंड ग्रेड में मिलेगा। साइको भी वही मिलेगी, मैनेजमेंट भी वही मिलेगा, कला, संस्कृति, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो सारी चीज़ें वही मिलेगी। तो 2 बार तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर रीट को हम अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो फिर ये तो बहुत आसान हो जाएगा कि मतलब कि आज जो युवा साथी है और वह पहले अपने रीट को माध्यम बना लेता है और उसके बाद वह अपने आप आगे की भर्तियों की तैयारी कर सकता है। पहले छोटी सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर बड़ी सीढ़ी। पर कुछ का ये कहना होता है कि फर्स्ट ग्रेड लगना बहुत आसान है। तो क्या बोलने से ही आसान है या फिर उसके लिए पढ़ना भी बहुत पड़ता है? फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट विशेषज्ञ है वो। अच्छा है ना। और इस बार आपने देखा था कि फर्स्ट पेपर में लोगों के 40% नंबर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। और सब्जेक्ट में उन्होंने 70% तक नंबर लिए। तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो पहले पेपर को छोड़ ही देते हैं। वो उनको लगता है कि सब्जेक्ट अच्छा होगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन आरपीएससी ने जो नए मापदंड निर्धारित किए हैं उनमें फर्स्ट पेपर में 40% लाना जरूरी है। और 40% लाने के लिए अगर हम रीट की तैयारी करें तो बहुत बेनिफिट मिलेगा कि वो चीज़ें फर्स्ट पेपर में फर्स्ट ग्रेड में मिलेगी। और फिर फर्स्ट ग्रेड में सीटें भी कम आती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले विद्यार्थी ये सोचता है कि बेरोजगारी से मुक्ति कैसे मिले। बेरोजगारी से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है वो अपना रीट ही है। अच्छा जी। दूसरी चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपके राजस्थान अध्ययन की बुक थी, राजस्थान में पूरे चली, शिक्षा मनोविज्ञान की बुक की, वो एक तरफा मतलब जैसे कहते हैं शैक्षिक मैनेजमेंट वाली जो बुक थी उनका एक तरफा राज रहा था। हाँ जी। उन बुक्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो विद्यार्थी को पेपर आने पर पढ़नी चाहिए, उसको पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दें? राजस्थान अध्ययन 6 से 12 तक की सुभाष चांद सर और मैं और आशु जी भी उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, क्योंकि सारे जो मटेरियल था वो बहुत हद तक इन्हीं से हमें मिला था। आरबीडी पब्लिकेशन की है और उस किताब में से फर्स्ट ग्रेड में भी 44 क्वेश्चन आए हैं जीके में। तो बड़ी किताब है और 200 पेज की है। बिल्कुल। छठी से 12वीं तक का सारा सार उसमें है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो इस बार जो ग्रेड 3 की और ग्रेड 1 की मैनेजमेंट की किताब आई अपनी आरबीडी से, वो अच्छी चली और ऑब्जेक्टिव हूबहू मिले। हाँ, वो आपने पीडीएफ भी शेयर की थी। हाँ, मैंने पीडीएफ भी शेयर की थी आपके चैनल में भी, सुभाष जी वाले चैनल में भी। तो हूबहू मिले। तो अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि अभी से तैयारी शुरू करूँ, चाहे वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करे, महिला एएसआई की तैयारी करे, पटवार की तैयारी करे, रीट की तैयारी करे, तो 6 से 12 तक का जो राजस्थान अध्ययन की किताब है वो तो आशु सर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी इस प्रतियोगिता के दौर में। सर, जो अभी अपने पास रीट के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, उन बच्चों का रुझान कैसा लग रहा है? इतने उनको 1 महीने 1.5 महीना हो गया पढ़ते हुए, कि उनका क्या मनोबल रह रहा है कि वो क्या सोचते हैं अभी? देखिए, रीट के जो विद्यार्थी है वो सुबह 8 बजे आते हैं और दोपहर 3 बजे जाते हैं। तो लगभग 7 घंटे की उनकी प्रॉपर क्लास हो रही है। मैनेजमेंट हो रहा है, साइको हो रही है, हिस्ट्री हो रही है, कल्चर हो रहा है, ज्योग्राफी हो रही है, साइंस हो रहा है, मैथ हो रहा है। तो सारा प्रॉपर 7 घंटे उनकी क्लास लग रही है। और जो विद्यार्थी अभी ऑफलाइन में आ चुके हैं अपने पास आर्यवर्त में, तो ये मानो कि भीड़ से बहुत आगे वो जा चुके हैं। भीड़ से आगे जा चुके हैं, ये तो है। एक दिन अपने ऐसा करते हैं कि उनके कुछ टेस्ट लेकर इनको रूबरू करवाएं यूट्यूब पर। हाँ, टेस्ट अपने हफ्ता में एक दिन। अच्छा। शनिवार को हर हफ्ते ऑफलाइन टेस्ट होता है। ऑफलाइन टेस्ट होता है। हाँ जी, पूरी टीम सहयोग कर रही है उस टेस्ट में।
ठीक है, और क्या संदेश दोगे आप इनके लिए? लाइव कब से क्लासें आप वैसे तो लेने लग रहे हो 8 बजे, अब आपको पहले आप क्या पढ़ाना चाहोगे, या तो इनसे पहले कमेंट करवा के पूछ लेते हैं। हाँ, ये भाई जो रीट की तैयारी करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, अगर आप हमें कमेंट करके बता दें, या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, तो हम उस हिसाब से भी फर्स्ट पेपर की तैयारी पहले कराने लग जाएं। मनोज सर के इस चैनल के ऊपर हम क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबको हम दोनों और हमारे संस्थान की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं कि भावी आप किसी ना किसी फील्ड में जरूर नजर आए। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।